खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान देने वाले बर्बरीक जी को राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त आते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाएं, तो एक बार इस दिव्य दरबार में जरूर आएं। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेते हैं, तो खाटू नरेश उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं और मंदिर में दर्शन करने के बाद आप कौन कौन से दर्शन स्थल पर जा सकते हैं, खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और कितना आपका खर्चा हो सकता है, दर्शन और खाटू श्याम जी यात्रा में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम आपको यह सब बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए आपको ट्रेन से सबसे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। वैसे तो खाटू श्याम जी का नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस पड़ता है। आपके यहाँ से रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए सीधी ट्रेन नहीं आती है, तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। जयपुर जंक्शन सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है। जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसों के माध्यम से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। अगर आप रिंगस आ रहे हैं, तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन से बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाएगी, जिसका किराया 40 से 50 रुपए के आसपास हो सकता है। वैसे ज्यादातर लोग जयपुर के रेलवे स्टेशन से होते हुए आते हैं। आप भी जयपुर जंक्शन से आते हैं, तो रेलवे स्टेशन से बाहर आपको ई रिक्शा से सिंधी कैंप बस स्टैंड जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की और बहुत सारी प्राइवेट बसें मिल जाएगी। यह जो आप देख रहे हैं, ये खाटू श्याम जी जाने के लिए विशेष प्लेटफॉर्म है। यह सिर्फ खाटू श्याम जी के यात्रियों के लिए बना हुआ है, जो खाटू जाना चाहते हैं। बस स्टैंड से आपको खाटू के लिए सुबह 4 बजे से हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी। जयपुर से खाटू श्याम जी 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सरकारी बस का टिकट 60 से 100 रुपए के बीच हो सकता है। वहीं प्राइवेट नॉन एसी बस का किराया 100 रुपए और एसी बस का किराया 120 रुपए तक हो सकता है। लगभग 2 घंटे का सफर तय करते हुए हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड से बाहर आते ही आपको सबसे पहले यह वाला द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार भी कहते हैं। मंदिर के रास्ते में जाते समय छोटी बड़ी मंदिर के प्रसाद की दुकानें नजर आती है। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त खाटू श्याम जी के मंदिर के पास बने इस कुंड में स्नान करने जाते हैं। इस कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। इस कुंड को श्याम कुंड भी कहते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपना दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला, तो यहाँ खुदाई की गई, तो यहाँ 30 फीट नीचे महाभारत कालीन वीर बर्बरीक जी का सर प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उसे राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। कार्तिक माह की एकादशी को फिर इस सर को मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन अच्छी तरह से करना और सबसे नजदीक से करना चाहते हैं, तो आप बैरिकेड में बनी सबसे पहली लाइन में आपको जाना होगा।
महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे, तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया और घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिल्यावती से उनको पुत्र के रूप में वीर बर्बरिक प्राप्त हुए। वीर बर्बरिक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण वरदान में मिले हुए थे, क्योंकि वीर बर्बरिक जी को देवी सिडिंबी और शिवजी का वरदान प्राप्त था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब वीर बर्बरिक जी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। ये इच्छा इन्होंने अपनी माता मोरवी को बताई। माता मोरवी ने वीर बर्बरिक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे, और दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करेंगे। महाभारत के युद्ध में वीर बर्बरिक जी ने अपने तीनों बाणों की शक्ति से महाभारत के युद्ध को जीत सकते थे। श्री कृष्ण जी के कहने पर अपना धनुष बाण चलाकर पीपल के जितने भी पत्ते, सभी पत्तों में वीर बर्बरिक जी ने छेद कर दिया। वृक्ष का एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और वीर बर्बरिक जी का तीर सारे पत्तों में छेद करने के बाद श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। तो वीर बर्बरिक जी ने श्री कृष्ण जी को बोला, प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है। मैंने अपने तीर को सिर्फ पत्तों में छेद करने के लिए बोला है, ना कि आपके पैरों में छेद करने के लिए। इसलिए कृपया अपना पैर हटा लीजिए। और जैसे ही कृष्ण जी ने अपना पैर हटाया, तो बचे हुए पत्तों में भी छेद हो गया। आज भी वह पीपल का वृक्ष हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौजूद है, और आज भी पीपल के वृक्ष के पत्तों पर छेद दिखाई देते हैं, और वृक्ष के बीज से उत्पन्न अन्य वृक्ष के पत्तों में भी छेद दिखाई देते हैं। बर्बरिक जी महाभारत का युद्ध अगर कौरवों के पक्ष से लड़ते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कौरव वही हैं जिन्होंने भरी सभा में नारी का अपमान किया था। अगर महाभारत का युद्ध होता तो कौरव जीतते, तो अधर्म की विजय होती। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए यह युद्ध उल्टा ना पड़ जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके जब उनसे पूछा कि वह युद्ध में किसकी तरफ से लड़ने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार होगी, और अगर यह कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों का विनाश निश्चित है। और जब पांडवों की तरफ से लड़ने लग जाएगा तो कौरवों का विनाश निश्चित है। इस तरह से इस युद्ध में सिर्फ वीर बर्बरिक जी ही बचते, बाकी सबका विनाश हो जाता। इसलिए श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया, और वीर बर्बरिक जी ने अपनी माता को वरदान दिया था कि अगर कोई भी दान में कुछ भी मांगेगा तो वो उनको मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने ब्राह्मण को तुरंत अपना शीश दान में दे दिया। लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए शीश युद्ध भूमि के नजदीक एक पहाड़ पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए। तो वीर बर्बरिक ने कहा, उनको जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। तब श्री कृष्ण भगवान वीर बर्बरिक के शब्दों से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनके नाम से ही पूजे जाएंगे, और जो भी भक्त हारेगा आप उसका सहारा बनोगे। वैसे तो मैंने जिसकी जिंदगी में दुख लिख दिया उसको कोई नहीं मिटा सकता, पर आज मैं आपको वरदान देता हूं कि आप उस दुख को भी मिटा सकते हैं। इसलिए खाटू श्याम को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहाँ आपको 60 से 100 रुपए तक वेज थाली बड़े आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग मिठाइयाँ, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। अगर आप खाटू में रुकना चाहते हैं तो तोरण द्वार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वृंदावन धर्मशाला मौजूद है। और यहाँ पर एसी हॉल, जिसमें 20 से 25 लोग बड़े आराम से रह सकते हैं, उसका 24 घंटे का चार्ज 2000 रहेगा, और नॉन एसी हॉल का 1400 रुपये रहेगा। अगर आपको 3 बेड वाला एसी रूम 600 में मिल जाएगा, और नॉन एसी रूम 300 रुपये में मिल जाएगा। इसी धर्मशाला में खाने पीने के लिए भी अच्छी सुविधा मिल जाती है। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं और वहां रुकते नहीं हैं, तो आपको खाटू श्याम जी का खर्चा प्रति व्यक्ति 400 से 600 के बीच में आ सकता है।
और वहीं अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो खाटू श्याम जी में प्रति व्यक्ति 1000 रुपए से 1600 के बीच में खर्चा आ सकता है। और वापस खाटू से जयपुर के लिए बस आपको खाटू श्याम जी बस स्टैंड से मिल जाएगी हर आधे घंटे में। इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। जय श्री श्याम दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद।